वो थोड़ा उस पर लगाएंगे कवर। हेलो दोस्तों, आकाश नर्सिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। आज हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू के जनरल पॉइंट क्या है, इसको सबसे पहले किसने दिया था, ये सारा चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू। देखिए, टिश्यू ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद इंटरसेलुलर मटेरियल एंड हैज स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। वैसे तो आपने ओरली अपने पिछले फीडबैक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ये तो जैसे कि आप छोटे क्लासेस में थे तो आपको जनरली आपको बोल दिया होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू, ये तो नॉर्मली ये परिभाषा होती है। लेकिन अगर हम एक्यूरेट इसका आंसर देखें तो लिखा क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स। सेल होना चाहिए, लेकिन साथ में वो सेल कैसे होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए ना। ये बात क्लियर है। देखिए, सेल्स तो क्या, मान लीजिए निर्जीव सेल है तो क्या वो कंबाइन कर लेंगे तो उसको आप टिश्यू बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो सेल होना चाहिए ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद इंटरसेलुलर मटेरियल, और साथ में उनके अंदर कुछ सेलुलर कंपोनेंट भी होना चाहिए एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन, और साथ में उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होना चाहिए। तब हम उस कॉम्बिनेशन को क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया। जैसे स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब यह हुआ कि हमारे बॉडी में तो जो सेल्स होते हैं वो ट्रिलियन बिलियन सेल्स होते हैं ना, इसकी कोई पैमाना ही नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर हम उसकी वर्क की बात करें तो देखिए कह रहा है कि स्पेसिफिक फंक्शन, जो जितने भी ट्रिलियन मिलियन सेल्स हैं उनका एक अलग अलग काम बांटा गया है। जैसे कि देखिए, नाक में जो टिश्यू है, जो सेल्स है या टिश्यू है, उनका अलग काम बांटा गया है। कान में जो टिश्यू है उनका अलग काम बांटा गया है। जो हाथ में टिश्यू है उनका अलग काम बांटा गया है। मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यू है उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन बांटा गया है। इस पॉइंट से समझ में आया। देखिए कह रहा है कि ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स विद इंटरसेलुलर मटेरियल एंड स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कि ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स को आप बोल सकते हैं, लेकिन साथ में उनके अंदर ये इंटरसेलुलर मटेरियल होना चाहिए और साथ में वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को काम करे। तब उस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोल सकते हैं, टिश्यू। नहीं तो आप नॉर्मली आप अपने परिभाषा अपने बुक में आप पढ़े होंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को ही नहीं, ये पॉइंट भी होना जरूरी है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हम आगे पॉइंट की बात करें कि इन टिश्यू ऑल सेल हैज कॉमन ओरिजिन बट फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली मे बी सेम और डिफरेंट। देखिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इन टिश्यू, अगर हम एक टिश्यू में अगर लिया जाए, अगर हम एक टिश्यू की बात करें, ऑल सेल हैज ए कॉमन ओरिजिन। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा टिश्यू है, ये हमारा टिश्यू है, ये हमारा टिश्यू है ना। तो इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा ये बताओ, ये बहुत सारे सेल्स होंगे ना। ये मान लीजिए हमारा ये टिश्यू है, तो टिश्यू बहुत सारी सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना, तो ये सेल है। तो देखिए कह रहा है कि इन टिश्यू ऑल सेल हैज ए कॉमन ओरिजिन। इन सभी सेल जो इसमें है ना, जितने भी आपको सेल इसमें दिखाई दे रहे हैं, उनकी एक कॉमन ओरिजिन होगा। मतलब कि हमारे बॉडी में जो ट्रिलियन मिलियन सेल्स पाए जाते हैं ना, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो उन सभी की ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट से हुआ होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सर जी, जो टिश्यू की जो ओरिजिन होती है ना, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पार्ट ऑफ सेल से हुई है, और सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट का सब मॉलिक्यूल्स है ना। तो कह रहा है कि इन टिश्यू ऑल सेल हैज कॉमन ओरिजिन। जितने भी टिश्यू में जो सेल्स होते हैं ना, उनकी एक कॉमन ओरिजिन होती है।
कॉमन ओरिजिन का मतलब सभी सेल्स एक स्पेशल पॉइंट से ही ओरिजिन हुए हैं ना। अगर हम आगे बात करें बट लेकिन कॉमन ओरिजिन तो है, लेकिन फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली में भी सेम और डिफरेंसेस। अगर हम इसकी फंक्शनली और स्ट्रक्चरली की बात करें, अगर हम इसकी काम और संरचना की बात करें, तो हमारे बॉडी में तो टिश्यू पाए जाते हैं ना, अब ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सेल्स या टिश्यू सेल्स की, अगर बात करें कि सेल्स तो हमारी बॉडी में ट्रिलियन मिलियन पाए जाते हैं, लेकिन ओरिजिन उनका सेम है, ओरिजिन तो सेम है ना जी। लेकिन अगर हम इसकी काम और संरचना की बात करें ना, तो हमारी बॉडी अलग अलग सेल की अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्क करती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करती है ना। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है ना, यहाँ की जो अंगुलियां हैं वो ढांचा कुछ और है, यहाँ की देखो ये मेरा ये पूरा ये पार्ट है, तो यहाँ के जो सेल्स टिश्यू जब आपस में कंबाइन किए होंगे, सेल्स आपस में कंबाइन किए होंगे टिश्यू बनाए होंगे, और टिश्यू जब आपस में कंबाइन किए होंगे तो आर्गन बनाए होंगे, तो ये हमारा आर्गन्स बना होगा। तो यहाँ का ढांचा यहाँ का ढांचा दोनों का सेम है, लेकिन यही अगर हम सेल्स की, अगर हम अपने पैर या नाक की बात करें, तो यहाँ का देखो संरचना कुछ और है, यहाँ के संरचना कुछ और है, लेकिन सेल्स तो एक ही है ना, सेल्स तो एक ही है ना। तो यही कह रहा है कि बट फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली में भी सेम और डिफरेंस। देखिए कह रहा है सेम भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकती है। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि यही सेल्स अगर हम बात करें यहाँ पर भी, तो यही सेल्स आपका पाया जा रहा है, लेकिन इसकी संरचना कुछ और है। लेकिन यही सेलवा इसमें है तो संरचना तो सेम है ना। देखो यहाँ पे सेल वही है और यहाँ पर भी सेल वही है, यही संरचना है यहाँ पर भी है, यही संरचना है यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हम दूसरे से अगर दूसरी जगह की बात करें तो यही सेल यहाँ पर भी है, लेकिन इसकी संरचना अलग है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि टिश्यू के जो देखिए फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली में भी सेम और डिफरेंस। ये पॉइंट समझ में आया सबको? yes, अगर हम अगली पॉइंट की बात करें कि सर जी अगर कुछ इसका सेल्स टिश्यू का कुछ एग्जांपल सेल्स का एग्जांपल दे सकते हैं टिश्यू का, तो आपको पता होगा कि ब्लड आप सुने हैं, ब्लड हमारा एक प्रकार का क्या है, पहले तो कनेक्टिव छोड़ो, पहले ये सोचो ब्लड हमारा क्या है, टिश्यू है। ब्लड क्या है, टिश्यू है। ये बात पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? टिश्यू है, कोई एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि टिश्यू क्यों है? एक खड़ा होकर कोई बता सकता है, खड़ा होकर कोई भी बताए, एक बताना। ब्लड को हम टिश्यू बोलते हैं, वाई क्यों? अभी मैं टिश्यू के ऊपर परिभाषा बता चुका हूं, आपको आना चाहिए ये चीजें। खड़ा होकर बताना है। कोई है ऐसा वीर? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट पहले टिश्यू की परिभाषा क्या है? तो ब्लड को हम टिश्यू क्यों बोलते हैं? करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। व्हाई इज ब्लड टिश्यू? अरे यार आप लोग पैथोलॉजी के आप एक ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं। हाँ। तो ब्लड में भी सेल्स पाई जाती है ना, WBC RBC सब सेल्स हैं। तो सेल्स उसमें कई प्रकार की सेल्स हैं। हाँ ये करेक्ट आंसर है। देखिए हम ब्लड को टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम एक ब्लड लेना तो ब्लड में हम 45% ब्लड कार्पसल्स पढ़ते हैं,
आपको पता है ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स पाई जाती है, प्लेटलेट सेल्स पाई जाती है। प्लेटलेट से डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, ये सारे सेल्स है ना जो हमारे कहाँ पाई जाती है, ब्लड में। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ब्लड हमारा क्या है? अच्छा देखो, जो परिभाषा मैंने वहां पर बताया था उस परिभाषा से रिलेटेड करो कि ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स, जितने भी ब्लड में सेल्स हैं वो सभी लिविंग है। ये पॉइंट है सही। विथ इंटरसेलुलर मटेरियल, और उनके अगर हम कंपोजिशन की बात करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का, उनका अंदर कुछ कंपोजिशन पाया जाता है। कंपोजिशन होता है कि नहीं होता है? अरे यार, एक सेल का कंपोजिशन, मान लीजिए आरबीसी कंपोजिशन लेंगे तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है, कुछ प्रोटीन होती है, ये सब होते हैं ना। डब्ल्यूबीसी का भी कंपोजिशन आप लोग पढ़े होंगे, प्लेटलेट का भी कंपोजिशन पढ़े। तो एक सेल है लेकिन सेल का अंदर कंपोजिशन है ना, तो ये भी पॉइंट मिल गया। बात करें हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन, सबका स्पेसिफिक फंक्शन है भी। आरबीसी का काम कुछ और है, डब्ल्यूबीसी का काम कुछ और है, प्लेटलेट का काम कुछ और है। कामों बता दें? आरबीसी का काम होता है हमारे गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्टेशन करना, यही काम होता है ना। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो देखो, एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना, तो सारा सिम्पटम तो हमारे ब्लड से मिल गया। तो क्या हम ब्लड को टिश्यू नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम ब्लड को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ये पॉइंट समझ में आया? अब क्यों, कौन से टिश्यू है ये हम आपको बाद में बताएंगे, जब टिश्यू का डिवीजन पढ़ाएंगे तब। फिलहाल में ये पॉइंट तो समझ में आया ना कि हमारा ब्लड क्या है, और सारा इस सिम्पटम, इसका जो भी परिभाषा का है, सारा उसका गुण उसमें मिल रहा है। अगर ये सारा गुण किसी भी मिल रहा है तो उसको आप क्या कह सकते हैं? टिश्यू कह सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, ब्लड के, इसको ब्लड में टिश्यू एग्जांपल में मैं ब्लड को ही दिया हूँ। ब्लड सेल्स आर स्ट्रक्चरली, फंक्शनली आर डिफरेंट बट हैज ओरिजिन सेम। हाँ, ये पॉइंट और इससे निकला। हम आपको प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, तीनों का ओरिजिन आपको सेम बताया था। कहाँ बताए थे? बोन मैरो, रेड बोन मैरो में। बोन मैरो भी, वो भी रेड बोन मैरो। मैंने बताया था ना कि चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे इस्नोफिल हो, चाहे बेसोफिल हो, चाहे न्यूट्रोफिल हो, सभी का ओरिजिन हमारे रेड बोन मैरो के स्टील सेल्स में ही होता है। लेकिन स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंस नहीं होते हैं। आरबीसी का शेप कुछ और होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप और होता है, आरबीसी का काम कुछ और होता है, इस्नोफिल का काम और होता है, डब्ल्यूबीसी बेसोफिल का अलग काम होता है, उसका संरचना कुछ और होता है, सारा का अलग अलग है ना। तो ये पॉइंट समझ में आया? ओरिजिन सेम ना, लेकिन सभी जितने भी सेल्स हैं सभी आपके रेड बोन मैरो में ही बना है, तो ओरिजिन सेम है ना। ये सारा सिम्पटम इससे मिल रहा है। देखिए, सीरियल पोजीशन में चल रहा हूँ और आपको उम्मीद करते होंगे कि समझ में आता होगा। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। तो देखिए, अगर कुछ जनरल पॉइंट की अगर बात करें, अगर हम कुछ जनरल पॉइंट इससे रिलेटेड अगर हम टर्म की बात करें कि सर जी टिश्यू से कुछ रिलेटेड टर्म है, हाँ बहुत सारे टर्म है। अगर रिलेटेड टर्म की अगर बात करें, स्टडी ऑफ अबाउट टिश्यू, अगर हमें टिश्यू के बारे में अध्ययन करना है, बहुत सारे टिश्यू के बारे में अध्ययन करना है, तो हम किस विभाग में जाएंगे? हिस्टोलॉजी। जैसे कहीं हम मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएंगे ना, तो जैसे टिश्यू से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आपको है तो वहाँ पे आपको जानकर कंफ्यूजन होगा कि सर जी हम किस डॉक्टर को दिखाएंगे ना। तो वहाँ पे आपके स्लिप बॉक्स के तो बाहर आपको चिपकाया रहता है ना, हाँ, तो टेम्पल लगा रहता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि टिश्यू के बारे में जो भी आपको सूचना लेना है, जो भी चीजें अगर दिखाना है तो आप हिस्टोलॉजी विभाग में चले जाइए ना। तो देखिए, टिश्यू के बारे में अध्ययन करना है तो उस विभाग कहाँ जाएंगे? अगर बात करें हम
फर्स्ट टर्म इन हिस्टोलॉजी, सबसे पहले हिस्टोलॉजी किसने टर्म दिया था? तो मेयर साहब ने दिए थे ना। मेयर साहब ने सबसे पहले ये हिस्टोलॉजी के टर्म दिए थे। अगर हम टर्म ऑफ टिश्यू की बात करें, तो बाइचैट ना, बाइचैट 1801 में सबसे पहले टर्म ऑफ टिश्यू दिए थे कि टिश्यू क्या है, टिश्यू कुछ होता है कि नहीं होता है। ये टर्म किसने दिया था? बाइचैट। कितने सन में? 1801 में। अगर हम बात करें फादर ऑफ टिश्यू के, तो जब टर्म ई दे रहा ना, तो फादर के कब आ, दूसरे के कब आ? वही है। अब मान ला पिताजी जन्म दे देना, तो हाँ, तो पिताजी जन्म दे देना, तब मान लीजिए जन्म दे देना, क्यों पालन पोषण दूसरा क्यों कर देला, तो मतलब का पिताजी के पालन पोषण के लिए उनके माता पिता कबा, जे जन्म देला नहीं कबा ना। तो यहाँ पे टर्म तो हमारे बाइचैट से आपने दिए थे, तो इसीलिए हम इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टिश्यू। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि फादर ऑफ टिश्यू किसे कहा जाता है? तो बाइचैट को। किसी भी मेडिकल एग्जाम आप देंगे, ये क्वेश्चन आपको ये कहीं आपको टर्म ये पूछ देगा। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप कहीं आप स्टार डालकर लिख लीजिएगा ना। अगर हम आगे बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इज नोन एज, अगर सजी ये तो फॉर्मेशन ऑफ माने कि टिश्यू के बारे में अगर पढ़ना है तो हम हिस्टोलॉजी में चले जाएंगे। अगर टिश्यू बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, उस क्रिया को क्या बोलेंगे? तो देखिए कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोजेनेसिस। अगर आप टिश्यू बना रहे हैं तो उस क्रिया को, उस पद्धति को हम क्या बोलेंगे? हिस्टोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? हिस्टोजेनेसिस। ये क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। हर क्रिया का एक प्रोसेस होता है ना, नाम होता है ना, तो टिश्यू के फॉर्मेशन की क्रिया को क्या बोलते हैं? हिस्टोजेनेसिस। अगर हम कुछ बात करें, देखिए आज के जो ये वातावरण में काफी जो पोल्यूशन की वजह चेंजिंग आ रहा है, पोल्यूशन के कारण जो चेंजिंग आ रहा है वो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। वो भी कौन सा कैंसर जानते हैं? स्किन कैंसर ना। तो स्किन कैंसर, जब स्किन डैमेज होगी तो हमारी टिश्यू भी तो डैमेज होगी ना, क्योंकि ये जो सेल्स है ये सारी टिश्यू ही से बनकर बनी है ना। हाँ, तो अगर ये सोचो, अगर मान लीजिए कह रहा है कि कैंसर ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोमा। देखिए मान लीजिए कि आपने नहीं, मान लीजिए किसी और को हुआ है ना, तो अगर मान लीजिए टिश्यू में किसी भी प्रकार का अगर कैंसर हो गया, या अल्ट्रावायलेट ज़्यादा से ज़्यादा ये किरण, ये हमारी वातावरण काफ़ी चेंजिंग के कारण ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना, या किसी कट सेक्शन के या किसी डैमेज टिश्यू के होने की वजह से कार्सिनोमा जो रिएजेंट होता है वो इसमें एक्टिव हो जाता है ना। वो कार्सिनोजेन होते हैं जो कैंसर काज कराते हैं ना। तो ये कैंसर ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोमा। होता क्या है, लगातार कंटिन्यूअस सेल का डिवीजन होने लगता है। उसी अगर कोई भी सेल में लगातार डिवीजन बढ़ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? कैंसरस। जैसे कैंसरस में होता क्या है, आज आप एक सेल्स देखेंगे ना, कल यही सेल्स में जब डिवीजन देखे आप माइक्रोस्कोपली देखेंगे ना, इसमें कम से कम 10 सेल बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो मेटास्टैटिस जो होती है कैंसरस सेल्स की बहुत ज्यादा होती है, डिवीजन करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, रातों रात फैलते हैं सब कैंसर ना। जिसको भी एक पॉइंट में मान लीजिए हमको यहाँ पे दिख गया, तो अगर यही हम कल देखें ना, इस एरिया में पूरी तरह से फैल गया। अनकंट्रोल पैनल में उनकी संख्या बढ़ने लगती है। तो ये सारा चीज हम कैंसर आपको पढ़ाएंगे। ये टिश्यू के लास्ट चैप्टर में कुछ पॉइंट है कैंसर के बारे में ना। तो कैंसर हम पहले टर्म की बात करें तो कैंसर ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? कैंसर ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ये पॉइंट ही समझ में आया होगा। कुछ आगे भी पॉइंट है हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कुछ थोड़ा सा पॉइंट है। अगर हम बात करें जैसे कि कैंसर टर्म ऑफ प्लांट टिश्यू इज गिवन बाय